दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 380 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई में हमारे लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च आएगा। जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कुछ इस प्रकार से ये मटेरियल हमारा छत में लगने वाला है। प्रत्येक मटेरियल के विषय में दोस्तों बारीकी से हम देखेंगे कि कितना हमारा लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए मिल रहा है। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो 300 स्क्वायर फीट का जो घर है उसकी छत ढलाई का जो हम कार्य करवा रहे हैं उसमें सेंट यानी कि रेत कितना लगेगा। अगर दोस्तों मैं क्यूबिक फीट की बात करूं तो ये लगेगा आपकी इसमें 125 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो लगभग आप इसे 1.5 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 8,750 रुपये का आपके इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी बनता है। एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करें तो दोस्तों ये भी हमारा सेम क्वांटिटी रहने वाला है 125 क्यूबिक फीट ही। ये मिलेगा दोस्तों हमें 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं तो ये बनता है 6,250 रुपये का एग्रीगेट यानी गिट्टी। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है 30 बैग सीमेंट लग जाएगा दोस्तों। और भाव की अगर बात करें तो ये मिल रहा है अभी 370 रुपये पर बैग के हिसाब से। गुणा करते हैं तो ये बनता है दोस्तों हमारे इसमें 11,000 और 100। दोस्तों ये जो मैं आपको मटेरियल बता रहा हूँ जैसे कि रेत है, एक गिट्टी है, सीमेंट है, छत की जो थिकनेस होती है, जो छत की मोटाई हम रखते हैं दोस्तों, जो हम भराई करते हैं 5 इंच के हिसाब से दोस्तों, ये पूरा मटेरियल का कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील इन सरिया के विषय में। तो सरिया हमारा लगने वाला है दोस्तों 2 क्विंटल और 80 किलोग्राम। ये मिल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं तो बनता है 18,200 रुपये का सरिया। आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में। तो पतला तार हमारा इसमें लगने वाला है वो लगेगा 4 किलोग्राम और ये मिलेगा हमें 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों 400 रुपये का बनता है। दूसरा दोस्तों जैसे कि सरिये की भाव की अगर बात आ रही है तो मैं एक और जानकारी मेरी तरफ से मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। छत का प्लान आज कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में करने वाले हैं, ठीक है, या फिर आगे भी कुछ दोस्तों आप अपना मकान बनाने वाले हैं जहां पर दोस्तों हमें सरिये की जो है आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका भाव की अगर बात करें, इसकी रेट की अगर बात करें तो दोस्तों बरसात के समय में देखा गया है कि इसका जो रेट है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप बरसात में सरिया खरीदते हैं आगे के लिए तो आपको 5 से 15 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से आपके यहाँ पैसे बच सकते हैं। तो आप चाहे तो अभी खरीद के रख भी सकते हैं या फिर आप दुकानदार को पेमेंट करके भी आप वहाँ पर ही रख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों अगर इसकी कमी अगर हमारे छत में रहती हैं तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेके भविष्य में आ सकती है, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों इस प्रकार की समस्या हमारे छत में ना हो तो इसके लिए दोस्तों आप इसका यूज़ ज़रूर करें। लगेगा दोस्तों 100 नग आता है मात्र 2 रुपये का एक, जो कि बनता है 200 रुपये का। दोस्तों ये 200 रुपये का मात्र जो खर्चा आप अपने छत में कर रहे हैं, ये जो आप हज़ारों रुपये का जो छत का कार्य करा रहे हैं, जो मटेरियल आप लगा रहे हैं, इसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का कार्य जो कर रहा है कोर ब्लॉक कर रहा है। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। इसका यूज़ दोस्तों हम अपने छत में पानी नहीं टपके हैं, सीलन नहीं आए तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत में ना आए तो इसका हम यूज़ करते हैं। और दोस्तों जो हम अपना छत का कार्य कराते हैं, ठीक है, उसमें और भी कई कारण होते हैं जिसके चलते हमें पानी टपकने की और सीलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। कार्यों को दोस्तों अगर आप ध्यान में रखकर अगर आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो कम से कम दोस्तों आपके छत में जैसे पानी टपकना और सीलन की समस्या नहीं होगी। देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना मटेरियल खरीदते हैं जैसे कि सैंड और एग्रीगेट तो इसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि उसमें दोस्तों मिट्टी की मात्रा ना हो। देखा गया है दोस्तों कि सैंड और एग्रीगेट में मिट्टी की जो है मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है, जिसके चलते हमारे छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। दोस्तों हमारा जो छत है अगर उसमें एक बार सीलन आ जाती है, अंदर पानी टपकने लगता है दोस्तों तो मतलब ये समझ लीजिए हमारा छत बेकार हो जाता है। कुछ समय के बाद दोस्तों हमारा छत तोड़वा के हमें नए सिरे से कार्य करवाना होता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अपना ये छत बना हुआ है इस प्रकार से, इसमें इसमें दोस्तों ये सरिया हमारा लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से जैसे अंदर पानी आएगा और सीलन के संपर्क में आने से दोस्तों जो सरिया होता है वो उसमें जंग लगने लगता है और जंग के कारण दोस्तों वो सड़ता है। और दोस्तों जैसा कि हमारा छत में सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण पार्ट अपना जो निभाता है दोस्तों वो सरिया निभाता है। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो हमारा छत का क्या अस्तित्व रहेगा, आप इस चीज़ को आप खुद भी समझते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जब भी छत ढलाई का कार्य होता है और जो मिक्सर मशीन आती हैं जो कि सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का मिश्रण मिलाती हैं,
दोस्तों उसमें दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक सैंड के मुकाबले एग्रीगेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि अगर सैंड की क्वांटिटी मात्रा ज़्यादा रहती है तो उसमें दोस्तों पानी अब्सॉर्ब होता है, जिसके चलते दोस्तों शरीर में जंग लगता है। एक बात और दोस्तों, सीमेंट आप अपने छत में बिल्कुल भी हल्का यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने क्वांटिटी बताई है, यानी कि 30 बैग सीमेंट लगने चाहिए, तो कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों 33 बैग तो अपने लगनी चाहिए, ना कम इससे ज़्यादा, ना कम ना इससे ज़्यादा। ठीक, इस प्रकार भी आप विशेष रूप से ध्यान देकर अपना छत का है जो कार्य, छत की मजबूती बढ़ा सकते हैं। एक और दोस्तों जो छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई हम रखते हैं दोस्तों 5 इंच से कम बिल्कुल भी आप ना रखें। अगर उसकी मोटाई कम रहेगी दोस्तों तो धीरे धीरे अंदर पानी जमा होगा और सरिये में लगने के बाद दोस्तों सरिया उस सटने लगता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में। तो ध्यान रखें कि जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो ऊपर कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो। अगर ऊपर खड्डे रहेंगे, ऊपर पानी भरा रहेगा दोस्तों तो धीरे धीरे वो सीलन अपने छत के नीचे तक चली जाती हैं। और एक और दोस्तों जो कि बहुत सारे भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं छत की क्यूरिंग के विषय में। ढलाई के बाद दोस्तों हमें 8 से 10 दिन तक क्यूरिंग करनी पड़ती है। और क्यूरिंग करने का जो सही तरीका है दोस्तों, आप क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप अपने टाट बिछा कर भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों छत हमारा मजबूत रहेगा, ठीक है, तो दोस्तों उसमें सीलन आने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट हैं जो कि हमें छत ढलाई से पहले या छत ढलाई के दिन हमें ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपके छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या नहीं होगी। इसी के चलते दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं वाटर प्रूफ लिक्विड का, ठीक है, जो कि दोस्तों हमारे लगने वाला है 4 लीटर और मिलेगा दोस्तों हमें 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि बनता है 600 रुपये का। अब दोस्तों समस्या ये आती है कि वाटर प्रूफिंग लिक्विड लेके बाज़ार में तो अनेकों प्रकार के मिल रहे हैं। तो दोस्तों एक आता है LW+ यानी कि डॉक्टर फिस्टिक नाम है उसका, डॉक्टर फिस्टिक, और LW+ 101 ये वाला अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों इसका रिजल्ट देखा गया है, ठीक है, तो आप ये खरीद सकते हैं। अगर आपको आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से यानी खरीद सकते हैं। लाइट कॉस्ट की बात करें तो लगभग इसका खर्चा हमारा 2000 रुपये का आ जाता है। उसके बाद लेबर मिस्त्री की बात करें तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें 18,000 रुपये का आ जाता है। दोस्तों ये वेरी करता है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है। दोस्तों सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके एरिया में जो ठेकेदार है उसका क्या रेट चल रहा है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 380 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई में कितना मटेरियल लग रहा है और कितने रुपए का लग रहा है, ठीक है। और कुछ विशेष बातें भी जैसे दोस्तों मैंने अपने छत की मजबूती बढ़ाने के लिए छत में किसी प्रकार की समस्या ना हो मैंने आपको बताई है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा हमारे इसमें लगने वाला है 65,000 और 500 रुपये का। दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल जो मैंने रेट बताया है क्या चल रहा है। कहीं पर भी अगर अपना छत का कार्य कराते हैं तो सेम क्वांटिटी रहेगी, सिर्फ दोस्तों भाव कम या फिर ज़्यादा होगा अपने छत का, वो निर्भर करता है रेट के ऊपर। जैसे कि मेरे यहाँ चल रहा है दोस्तों सीमेंट का 370 रुपये पर बैग के हिसाब से। इस हिसाब से यदि आपका रेट ज़्यादा है कम है तो खर्चा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करें, अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।